जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हम सब यहीं पे हैं। कृषि का नाम आते ही कुछ आया तो नहीं कि कृषि खेत तो है नहीं तो खेती कैसे होगी। आज का जो कृषि का विषय है, आज हम लोग बिना खेतों की खेती करेंगे। बहुत ही हर एक सहयोगी खेती कर सकता है। आज हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि पानी कैसे लगाना है, बीज कैसे बोने हैं। आज हम बात करेंगे कि हर सहयोगी खेती कर सकता है। आइए देखते हैं। सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं? नहीं, चला जाए, घर चला जाए, समुद्र में नहा के आया जाए एक बार। दीदी ने अभी बोला ना कि हम सबकी जो पहली प्राथमिकता है वो श्री माता जी हैं, और अगर हम सहयोगी हैं, माँ के बच्चे हैं, तो हमारी प्राथमिकता केवल 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 श्री माता जी हैं। जब हम अपने घर से लेके चले थे कि कहाँ हम पुरी जा रहे हैं, कहाँ श्री कृष्ण पूजा में, तो फिर श्री कृष्ण पूजा में ही रहना है। और जो आज कृषि है ना, ये कृषि, ये श्री कृष्ण की ही देन है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप सभी का राष्ट्रीय कृषि टीम की ओर से स्वागत है। नेक्स्ट। जो खेती करते हैं वही सबसे बड़ा काम है। कृषि उत्पादन कृषि सर्वोच्च है, सर्वोच्च कार्य है। ये श्री माता जी ने राउरी में बोला था 22 फरवरी 1994 में, पब्लिक प्रोग्राम में। आगे चलते हैं। जब कोई भी चीज यहाँ प्रेजेंट करते हैं या कोई चीज चलाई जाती है, तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड में बहुत बड़ी टीम होती है। तो हमारी टीम के जो मुखिया हैं, हम कुछ भी काम करें, पर पूरे सहयोग की, पूरे विश्व की जो मुखिया हैं, पूरे ब्रह्मांड की जो मुखिया हैं, वो परम पूज्य श्री माता जी हैं। सर्वकर्ता केवल 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 श्री माता जी हैं। हमें सबको पता होना चाहिए, हम कुछ भी नहीं करते हैं। करने वाली, बनाने वाली, जैसा भी कराती हैं, वो सब श्री माता जी हैं। तो इस टीम का जो भी आज का प्रेजेंटेशन है या जो भी कार्य हो रहे हैं, ये सब श्री माता जी की परम कृपा में हो रहे हैं। थैंक यू श्री माता जी। हमारे बीच में हमारे जो जिनके मार्गदर्शन में आज के समय में हम लोग काम कर रहे हैं, श्री जगदीश महतो जी, जगदीश सर हैं, जो हमारे दिशा निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बीच में जगदीश सर की गाइडलाइंस हम लोगों को मिलती रहती है, और बड़ा पॉजिटिव एनर्जी आती है जब बात करते हैं कि आप करो, कुछ भी करो, करो। और ये प्रेजेंस जो आज हम लोग कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि टीम को, ये केवल जगदीश सर की देन है। थैंक यू सर। सभी को जय श्री माता जी। अभी ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। श्री माता जी धीरे धीरे हम लोग को सिखा रही है। अब बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं, उसमें हम लोग देखिए और कैसे आगे बढ़ते हैं, और आप सबका गाइडेंस भी इसमें जरूरत पड़ेगा। जय श्री माता जी। थैंक यू सर। हमारे बीच में मनोज भैया हैं, बदायूं से, उत्तर प्रदेश से। मनोज मित्तल जी, ये रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं सहज कृषि के। पंकज जी हैं, जो कि यहाँ नहीं हैं, कानपुर से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम संजय गुप्ता है, हम हरदोई से बिलोंग करते हैं। राजू भैया हैं, जो कि हरदोई से हैं। गुड्डू भैया हैं, दिल्ली से हैं। और जो ये पीपीटी आप देख रहे हैं, ये बनाने वाली जो हमारी दीदी हैं, वो बेंगलोर से हैं, कानपुर से ही बिलोंग करती हैं। ये सारा हम लोग बताते हैं, बना के दिखाने वाली वो हैं। अजिता बहन है, ये एक पूरी टीम है, प्रांशुल है साथ में। ये पूरी टीम है जो पूरा काम करती है। आगे चल। आज जो वर्तमान में हम लोग काम कर रहे हैं, हमने अभी बोला था ना कि अगर आपके पास में खेत नहीं है, फिर भी हम सहज कृषि कर सकते हैं। सहज कृषि कौन कौन से काम हम लोग कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे।
सहज कृषि से जुड़े हुए कार्यक्रम, किचन गार्डन या टेरेस गार्डन, अभी क्यों करना चाहिए किचन गार्डन, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सहज योग प्रचार प्रसार, अभी तक राष्ट्रीय जो कृषि टीम थी एक खेती तक सीमित थी। अभी हम लोगों ने क्या किया, चलो गांव की ओर के नाम से एक प्रचार प्रसार रखा, जो फोकस, हम लोग पहले भी काम करते थे पर अभी इसको हम लोगों ने क्या किया, फोकस कर दिया कि आपको गांव में फोकस करना है। ये जो लाइन लिया है ना, चलो गांव की ओर, ये श्रीमाता जी के ही स्पीच से लिया गया है, वहीं से है। अब इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। पर्यावरण से संबंधित काम भी हम लोग कर रहे हैं, धरती की देखभाल, ये भी ये श्रीमाता जी की एक बुक्स है जो सहयोगी भाई ने लिखी है, धरती की देखभाल, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं, 1 मिनट का है। वॉल्यूम बढ़ा। मैं हजारों साल से बिना रुके, बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है, और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही चलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह चल रहा है। मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। हम सब जब उठते हैं सुबह तो धरती माँ के पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? क्योंकि हम जो सारा दिन दिनचर्या करते हैं उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं माँ से। तो यहाँ पे जो आज के समय में जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, पेस्टिसाइड, यूरिया, दवाइयाँ जो यूज हो रही हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं। जो भी यहाँ पे सहयोगी हैं और किसान हैं, पहले हम लोग वहां पे बात कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कैसे पेस्टिसाइड का यूज ना करें, यूरिया का यूज ना करें, सहज विधि से खेती कैसे करें। किसान भाई यहाँ पे कितने होंगे जो खेती करते हैं? हाथ, बहनें भी होंगी, चलिए नहीं भी हाथ उठाते हैं कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम खेती करते हैं तो आपके पास में अगर 5 बीघा खेत है या 10 बीघा खेत है, आप मत करिए पूरे में, कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। 1 बीघा तो सहज विधि से करिए। कैसे करना है वो सब आपको पता है, फिर भी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम अभी एक बहुत जल्दी प्रोग्राम और लाने वाले हैं, सहज कृषि की पाठशाला, जिसमें हम लोग एक घंटे का या 1.5 घंटे का सेशन रखेंगे और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको बताएंगे। तो जरूरी है, आज हम सब श्री माता जी को वचन देंगे। हम लोग क्या करते थे? प्रॉमिस करते थे। प्रॉमिस हल्का शब्द, भगवान राम ने वचन, दशरथ जी ने वचन दिया था, तो आज हम लोग भी श्री माता जी को वचन देंगे कि 1 खेत या 1 बीघा खेत हम सहज विधि से खेती करेंगे। एक समस्या आती थी
हम लोगों ने जो बीच के कई सेशन अटेंड किए, तो जो सहयोगी किसान हैं इनके बीच में एक समस्या ये थी कि वो सहज से चैतन्यित अनाज तो हो जाता है पर बेचे कहाँ, और एक समस्या ये भी आती थी सहयोगियों को मिले कहाँ। तो इसका भी हम लोगों ने समाधान निकाला है, उस पर वर्क कर रहे हैं, जगदीश सर के साथ में बात भी हुई है। एक आपको ऐसी वेबसाइट देने वाले हैं जहाँ पे सहयोगी किसान और सहयोगी कस्टमर दोनों होंगे, पर उसमें एक रोल हम लोगों का नहीं होगा पैसे का लेने देना। वो सारी साइटें हम लोग बनाएंगे, कैसे आप परचेज करेंगे, कैसे वो बेचेंगे, कैसे आपके घर तक आएगा, सारी डिटेल तो उसमें होंगी। कौन सी फसल वो लगा रहे हैं, उस फसल का कितना आउटपुट आएगा। मान लीजिए उन्होंने 5 बीघे खेत में, एक एग्जांपल देना, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, 10 कुंटल गेहूं होता है, तो 10 का 12, 15, 17 तक हो जाएगा। 10 का 40 नहीं होगा, 40 होगा तो वो वहीं से ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। इस टाइप की हम लोग एक वेबसाइट पे अभी काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आपके सामने वो वेबसाइट आएगी। विषय सूची, सहज कृषि, किचन गार्डन, चलो गांव की ओर। सहज कृषि एक बहुत बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और धरती की देखभाल। सहज कृषि का उद्देश्य क्या है? जो सहज कृषि है इसका मेन उद्देश्य क्या है? श्री माता जी की शिक्षाओं और सहज कृषि के अभ्यासों का अनुसरण करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोगी भाई बहनों को सहज कृषि एवं उसके फायदे के प्रति जागरूक करके सहज कृषि को संपूर्ण विश्व में स्थापित करते हुए सहज कृषि के अनुभव को दस्तावेज करना और सुविधाजनक बनाना कि सहज कृषि द्वारा उत्पादित अनाज सहजता से सहयोगी भाई बहनों तक पहुंच सके। यही हम सबका उद्देश्य है। जो भी सहयोगी भाई बहन किसान हैं, अगर वो अनाज उगाते हैं तो, क्योंकि ऑर्गेनिक जो खेती है, सब लोग ऑर्गेनिक अनाज खाना चाहते हैं, सब लोग वो ऐसा अनाज खाना चाहते हैं जिसमें वो दवाइयाँ ना हो, जिसमें यूरिया का यूज ना हो। तो हम सब ऐसे अनाज को कोशिश कर रहे हैं और श्री माता जी की कृपा रही तो बहुत ही जल्द हम लोग आप तक ये पहुंचा सकते हैं। सहज कृषि का महत्व, सहयोग कृषि क्षेत्र के लिए एक वरदान है। ये राउरी की स्पीच है, निर्मल सुरभि की स्पीच है जो हम लोगों ने यहाँ डाली है माता जी की। सहज कृषि का महत्व, सहयोग कृषि का महत्व आज के समय में बहुत ही बड़ा है। इसे समझने के लिए हमें निम्न बिंदुओं पे ध्यान देते हैं। प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती की बात, जो नेचुरल फार्मिंग की बात हम लोग करते हैं, जो आज की सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी नेचुरल फार्मिंग की ही बात करती है। पहले भी यही होता था, हम फिर से उसी पुराने जमाने में फिर से वापस आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक वर्कशॉप किया था पिछले 2 महीने पीछे, तो उसमें अपने यम नागराजू जी जो थे, जो कि CEO नेचुरल फार्मिंग से, उनको लेके हम लोगों ने किया था। उन्होंने पूरा उसमें डिस्क्राइब किया था नेचुरल फार्मिंग क्या है और गवर्नमेंट इसमें कैसे कैसे काम कर रही है। आगे, चेतना में चैतन्य अनाज में वृद्धि, बंजर भूमि, इसमें क्या है, सहयोग विधि से हम लोग बंजर जो भूमि है उसको भी उपजाऊ बना सकते हैं, उसमें भी है। पशुपालन, अगर हमारे पास में पशुपालन है, पशु है, उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। पर्यावरण के लिए, जैसा भी हम लोगों ने बताया। आर्थिक उन्नति, जब आपकी खेती 1.5 गुना या 1.25 गुना होगी या दोगुनी होगी तो आर्थिक लाभ आपको ऐसा ही होगा। जो पैसा आप यूरिया में खर्च करते हैं, पेस्टिसाइड में खर्च करते हैं, ये भी पैसा बचने लगता है। ये जो टेक्निक है आपका बहुत ही सरल है, आसान है। किन किन क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं? फसल को उत्पादन, औषधि प्लांट,
अभी उठ के ना जाइएगा, आपके सामने जो किचन गार्डन हम लोग लेके आने वाले हैं, उसमें हम लोग जो किचन गार्डन में काम कर रहे हैं, औषधियाँ, अभी जब कोरोना चला था तो हम क्या बोला था, ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो वो ऑक्सीजन आपको हम लोग बताएंगे कौन से प्लांट आप घर में लगाएंगे तो ऑक्सीजन मिलने लगेगी। इस पे भी हम लोग बात करेंगे। बंजर भूमि को कैसे उपजाऊ बनाते हैं, सामूहिक जो कलेक्टिविटी के थ्रू हम लोग कैसे काम करते हैं खेतों में, ये है। पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मधुमक्खी पालन है और मुर्गी पालन है। इन पे भी हम लोग कर सकते हैं, जो भी सहज कृषि के माध्यम से। आगे ये एक बहुत बड़ा सहज कृषि, हम लोग कहते हैं ना सहज कृषि बस खेतों तक सीमित है, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस पे जितना आप काम करेंगे कम है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सहज कृषि का कार्य खेतों में कैसे करते हैं, इस पे कैसे करते हैं, जब भी हमें बीज बोना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक रात पहले श्री माता जी के सामने बीज रख देते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, गणेश सर्वशीष पढ़ते हैं, माँ से प्रार्थना कर देते हैं कि माँ इन बीजों को चैतन्यित करें। सुबह उठ के उनमें और बीज मिला के खेतों में बो देते हैं, यही तरीका सही है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें पानी लगाना होता है तो क्या होता है, पानी भी माँ के सामने रख देते हैं, माँ से फिर से प्रार्थना कर लेते हैं कि माँ इस पानी को, इस जल को चैतन्य कर दीजिए, क्योंकि इसे कल हमें खेतों में लगाना है। फिर वो एक एक बूंद करके उसी पानी के साथ में आपके खेतों में जाता रहता है। इस टाइप से हम कुछ वहां बना लेते हैं। हाँ, इसमें आप अपने खेतों में चारों तरफ, चारों कोनों पे नारियल लगा सकते हैं, नारियल ट्रीटमेंट भी करते हैं हम लोग। फिर इसके बाद जब फसल होती है, पौधे बड़े होते हैं, तो उसमें हम लोग 10 दिन पे या 15 दिन पे जाके चैतन्य, अपने हाथों में जो चैतन्य बह रहा होता है वो हम लोग फसलों को देते हैं। ये सिंपल सरल तरीका है। ये एक वीडियो है जो बदायूं का है। अभी वो दिखाएंगे, देखिए ट्रैक्टर की ट्रॉली पे लेके खड़े, इतना बड़ा गन्ना हुआ है, कोई यूरिया नहीं है, कोई खाद नहीं है, कुछ नहीं है, सहज टेक्निक से है। उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मनोज भैया ने लिया था, पर वो आवाज यहाँ पे नहीं आ रही है। किचन गार्डन, अब बिना खेतों की खेती हम लोग करते हैं। किचन गार्डन पहले क्या था, जैसे ही हम लोग बात करते थे कि सहज कृषि, तो बहन रोल खत्म हो जाता था। क्यों? बहुत सी बहनें ऐसे जो घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, बहुत से ऐसे बहनें हैं या भाई हैं जो खेती नहीं है, तो खेती करे कहाँ से। तो अभी टीम ने क्या काम किया कि हम इसको खेतों से उठा के आपके किचन तक ले आए, किचन तक आपके ले आए। अब तो करेंगे हम लोग किचन गार्डन, हम सब श्री माता जी के लिए फूल भी उगा सकते हैं। फ्लावर तो देंगे ना माँ को, नहीं देंगे? नहीं, मन नहीं, अभी चाय पीने का टाइम हो रहा है। देंगे हाँ या ना? अगर आप हाँ बोलेंगे तो हम आगे चलेंगे, वरना खत्म करेंगे। नहीं, आवाज नहीं आ रही। ठीक, किचन गार्डन क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये जो नीचे हम लोगों ने फोटो डाली ना, कलर, अगर हम मार्केट में जाते हैं और ग्रीन वेजिटेबल खरीदनी है, हरी सब्जियां, क्यों ना वो कलर की हो हमें नहीं पता, पर जो ज्यादा हरी होती है हम उसको खरीद लेते हैं। इंजेक्शन सब्जियों में इंजेक्शन लगाया जाता है। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, इसको किचन गार्डन या टेरेस गार्डन पे ले आए। आप बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते, आप आलू नहीं लगा सकते हैं, आप अदरक नहीं लगा सकते हैं, आप बैंगन, भिंडी, सॉरी बैंगन, तरोई, लौकी, कद्दू, इस तरीके के फसल आप बड़े आराम से अपने घर में उगा सकते हैं।
हम ये कह रहे हैं कि आपको सब्जी लाना मार्केट से बंद हो जाएगा, पर फिर भी बहुत बचाव आपके लिए हो जाएगा। सही है? चलें आगे। हम लोग करेंगे क्या किचन गार्डन? नहीं, कोई नहीं करे। पीछे बहने व्यस्त हैं, विचारों का आदान चल रहा है पूरी तरीके से। हम लोग भी दीदी कानपुर से आए हैं, 30 घंटे की जर्नी करके यहाँ तक, पर कुछ अगर सुन लेंगे तो फिर हम लोग भी आपको सुनेंगे। करें आगे या बात ही चलने दें? किचन गार्डन करेंगे, है इंटरेस्टिंग। किचन गार्डन का हम लोग इसमें टाइम टाइम पे जो हमारे सहयोगी अतिथि हैं, जैसे हमने यम नागाराजू जी की बात की है, CEO हैं नेचुरल फार्मिंग भारत सरकार। तो इस तरीके के जो सहयोगी हैं उनको हम लोग सहयोगी अतिथि के रूप में इनवाइट करते हैं, फिर वो बताते हैं। आज की डेट में अच्छा 70-80% BP और शुगर से ग्रसित हैं, सहयोगी हैं, फिर भी BP और शुगर तो है ना? है? नहीं है? तो क्यों ना हम ऐसे पौधे अपने घर में लगाएं, ऐसी औषधियां हम अपने घर में लगाएं जो जिनका सेवन हम करके कुछ हद तक उससे छुटकारा पा सकते हैं, और मेडिटेशन में कर लेंगे तो उससे 100% छुटकारा मिल जाएगा। कोई अगर डॉक्टर ऐसा कहता है कि BP की दवाएं बंद नहीं हो सकती तो गलत कहता है। बंद की हैं, और पिछले 10 से 12 साल से कोई दवा नहीं ले रहे हैं। 3-4 साल मैंने BP की दवा ली थी। तो सब कुछ संभव है, बशर्ते आपका कनेक्शन श्री माता जी के साथ कितना मजबूत है वो डिपेंड करता है। तो हम लोग किचन गार्डन करेंगे नहीं, केवल एक बहन करेगी, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है? किचन गार्डन में करते क्या है, बाजार में मिल रही जो सब्जियां हैं रासायनिक खादों से, कीटनाशक दवाओं से ये ग्रसित होती हैं, उसको हम लोग सेवन करते हैं और उसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। फिर फलों का जो है आपका ज्यादा चमकदार सब्जियां कृत्रिम रंग से रंगी हैं, वही जो अभी हम लोगों ने बात की उसी पे है। फिर इन रसायनों और रंगों के लंबे समय तक सेवन करने से जहरीले तत्व टॉनिक्स करके जो जमा आपका बीमारियां बढ़ाते हैं। तो ये जो मेन किचन गार्डन बनाने का हम लोगों का जो मेन उद्देश्य ये आपका यही है कि ज्यादातर सब्जियां, ज्यादातर फल, आप अंगूर की बेल अपने घर में लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, लगाते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते होंगे। तो ये सारी चीज आप अपने घर में कर सकते हैं। आगे किचन गार्डन अगर हम करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है, फायदा मिलता है। माँ के लिए फूल, हम सबका मन होता है सुबह उठें, माँ का श्रृंगार करें और 2 फूल माँ के लिए अपने बगीचे से तोड़ के लाएं, माँ को ऑफर करें। तो उनके लिए फूल तरह तरह के हम लोग उसमें बताते हैं कि कौन कौन से फूल हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। ब्रेवेटेड शुद्ध आहार, जो भी हम सब्जियां वगैरह लगाते हैं वो आपको हैं उससे चैतन्यत, रसायन मुक्त, यूरिया मुक्त आपका भोजन मिलता है, वो भी कर सकते हैं। और ताजगी और पोषण, ये जो आपका तुरंत पता नहीं वो कितने कोल्ड स्टोरेज की सब्जी रखी हो, पता नहीं कितने दिन की रखी हो, आपको जो खाना हुआ आपने तोड़ बनाया और सबको खिलाया। तो ये किचन गार्डन के फायदे हैं। किचन गार्डन में और क्या हम लोग बात करते हैं, किचन गार्डन में हम बात करते हैं कि कौन से औषधियों के बारे में बात करेंगे, कौन से ऑक्सीजन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, पर ये सब आपको एक वर्कशॉप के थ्रू हम लोग बताएंगे। आधे घंटे में चीजें संभव नहीं हो सकती। तो जुड़ें, इसका अभी QR भी हम लोग देंगे, उससे आप ग्रुप में जोड़ सकते हैं। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं तो हम लोग आपको धीमे समय समय पे बताते रहेंगे, उससे जुड़ सकते हैं। ये किचन गार्डन हो रहा है, ये मेरठ के भैया हैं, आवाज नहीं है इसमें भी। फूल गुलदावरी है ये हमारी। जय श्री माता जी। आज हम आप लोगों को थोड़ा सा अपना शेयर करना चाहता हूँ। जो ये फूल गुलदावरी है ये हमारी बेटियां ने लगाई है, और ये देख रहे हैं कि सब्जी है हमारे पास में। हाँ, ये जो सब्जी है, हाँ,
ये सब्जियां जो हैं ये रोज की हमारा है दिनचर्या की, जो कि रोज की निकल जाया करते हैं। और ये हमारी गोभी है, करेले हैं, आल की प्याज है, राई पत्ता है, मूली है, सेम है, लहसुन है, कस्तूरी मेथी है, मिर्ची। जय श्री माता जी। ये टेरेस गार्डनिंग, मैं संजीव बोल रहा हूँ कानपुर से। जय श्री माता जी। ये टेरेस गार्डनिंग, मैं जय श्री माता जी। ये टेरेस गार्डनिंग, मैं संजीव बोल रहा हूँ कानपुर से। हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं श्री माता की कृपा से, सहयोग विधि से। ये देखिए हम लोगों ने क्या बोलते हैं, फूल के पौधे लगा रखे हैं, कितने बड़े बड़े हैं ये, तमाम सारे फूल निकलते हैं। अनार भी पिछले वर्ष लगाया था। फूल भी है, फल भी है, सब्जी भी है। आपके घर के आसपास या आपके घर में या छत पे या गमलों के माध्यम से हम सब लोग इन सब चीज़ों को लगा सकते हैं। जब हम लगाते हैं तो आपको करना क्या है, फिर उसी विधि से माँ के सामने बीज रख दिए, गमले में लगा दिए, माँ से प्रार्थना कर ली, जो चैतन्यित अनाज, जो आपका चैतन्यित जल है उसको उस पे डालना है। और जब आप ध्यान करके उठें, पौधे भी बोलते हैं, जो पेड़ पौधे हैं ये आपसे बात कर सकते हैं। जब आप उठें तो उनके पास में जाएं, सहलाएं, बातचीत करें, चैतन्य दें, तो बड़ी तेजी से ग्रोथ करते हैं। कभी कभी हम लोग उसमें वर्कशॉप रखते हैं तो बहुत सारे सहयोगी भाई बहन होते हैं कि उसमें कीड़े लग गए या फल नहीं आ रहे हैं या और भी तरीके की बीमारियां होती हैं, तो अपने पास में आज के समय में बहुत बड़ी टीम है जो सहज कृषि कर रही है। वो सारे साइंटिस्ट हैं, कोई बहुत बड़े समय से ये काम कर रहे हैं, तो वो अपने अनुभव से आपको बताते हैं कि इसमें ये डाल दीजिए। जैसा कि बीच में हम लोगों ने किया तो उन्होंने बोला कि भैया उसमें फल नहीं आ रहे हैं, तो जो सहयोगी भाई थे वो बहुत समय से काम कर रहे थे, उन्होंने बोला आयरन की कमी है। तो अब आयरन कैसे देंगे, हम लोग तो आयरन की गोली खा लेते हैं, सही हो जाता है। तो उन्होंने कहा एक कील लेके पेड़ में लगा दीजिए, ठोक दीजिए। है सिंपल है, एक कील लेके पेड़ में लगा दीजिए, आयरन हो जाएगा। पर उन्होंने पूछा कितनी बड़ी कील, तो ये आपको अपना खुद का विवेक लगाना, कितनी बड़ी कील लगानी है। ठीक है, तो सब लोग करेंगे किचन गार्डन, पक्का? नहीं करते हैं, जो नहीं करते वो करेंगे, ये पूछा जाए। जय श्री माता जी। बहुत खुशी की बात है कि भैया जी ने आज ने बहुत लोगों के जगा दिया। किचन गार्डन तो अपना हमेशा करना चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए, इसलिए कि ये भैया जी ने बताएं आज करीब 10 साल से हम और हमारी पत्नी छत के ऊपर में इतनी सुंदर गार्डन लगाई है कि श्री माता जी के सप्ताह में 5 दिन हम माला लाते थे, लेकिन मेरी पत्नी बोले कि नहीं, घर में ही माला माँ के चढ़ाऊंगी। तो उसने क्या किया कि पूरा छत के ऊपर गार्डन बनाई। आपसे बता रहा हूँ भैया कि लौकी, कोहड़ा, झींगा और सबसे बड़ी बात है बैगन, जो कि बैगन बोलते हैं, वो इतनी सुंदर उपजाती है। आज भी सेंटर वगैरह चलती है, तो जिस दिन सेंटर चलता है उस दिन के लिए मैं फूल लाता हूँ बाजारों से, न तो वही गार्डन से ही पूरा माँ के फूल चढ़ती है और बड़ी सुंदर होती है। तो श्री भैया जी ने बताएं कुछ नहीं, सप्ताह में 1 दिन माँ के चैतन्य में पानी डाल दीजिए, और शाम जब सुबह में हम लोग या रात में ध्यान करते हैं, जा करके इस तरह से हाथों को ऐसे घुमा दीजिए, कुछ नहीं करना है, इस तरह के हाथों से घुमा दीजिए और सुबह में देखिए पूरे बड़े बड़े फूलों निकलेगी आपको।
तो भैया जी के थैंक यू, बहुत सुंदर आज ने सबको गार्डन बनाने के लिए सिखाए। जय श्री माता जी। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां। हम सब करते हैं, हकीकत यही है, हम सब करते हैं, पर अभी जो हम करते हैं ना, कैसे करते हैं, अब हम जोर से करेंगे। अभी बेमन से कर रहे थे तो अब मन लगा के करेंगे। अभी हमने देखा ना कि आपकी धरती माँ धीरे 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 थक रही है। बीज, अभी एक क्वेश्चन आया कि हम कैसे अनाज को खरीद सकते हैं। इस पे एक वेबसाइट पे हम लोग काम कर रहे हैं। जब आप उसमें पूरी एक किसानों की लिस्ट होगी ऑल ओवर इंडिया, उसमें आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगे। जब वो फसल लगाएंगे, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग धान बो रहे हैं, धान, तो अभी हम उस पर डालेंगे कि मैंने 1 बीघे खेत में धान बोया हुआ है और उसका कितना आउटपुट आएगा वो लगभग डाल देंगे। और उसके बाद फिर हम क्या कहेंगे कि ये इतने दिनों में ये तैयार हो जाएगा। हमें पता है कि इतने किसानों ने धान बोया है और इतने कुंटल जो चावल है, धान है, वो हमारे पास में रेडी है। उस पर आपको दिखेगा कि आपको उड़ीसा में खरीदना है, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया की होगी, तो उड़ीसा के नियरेस्ट किसान से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर एक चीज हम लोग उसमें बता दें कि उसमें पैसे का लेना देना टीम का नहीं है। आप भैया को फोन कीजिए, किसान भाई जो है उसको फोन कीजिए, उनका रेट लीजिए, आपको जितना चाहिए ट्रांसपोर्ट तय कीजिए और मंगा लीजिए। हम लोग यहाँ तक आपको सुविधाएं देने के विचार में हैं। यही एक सरल और आसान तरीका है। जी दीदी। जो हम लोग किचन गार्डन अपने छतों पे या अपनी क्यारियों में कर रहे हैं, अगर हम प्लांट्स लगाते हैं गमले में तो मिट्टी का रेशियो बताए कि हम कितना वर्मी कंपोस्ट डालें, कितने नीम खली डालें, कितनी हम मिट्टी डालें, या हमने किचन गार्बेज तैयार किया है वो हम कितना डालें, उस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करें। दीदी ये डिपेंड करता है आप कौन सा पौधा लगाने वाले हैं। हर पौधे की खुराक अलग अलग है, उसको मिट्टी क्या चाहिए, उसको खाद कौन सी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं या आप गोबर की खाद यूज कर रहे हैं, XYZ जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। अगर हम ये बात करेंगे, अभी हम लोग जो वर्कशॉप करेंगे ये सारी डिटेल्स हम लोग उसमें देते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब जरूर जुड़ें उन सारे वर्कशॉप में। अभी सहज कृषि केवल कृषि तक सीमित नहीं रही, क्योंकि किसान तो हमारे पास में सीमित है, सहयोगी किसान तो 100 हैं तो 100 ही रहेंगे। जब हम गांव में जाएंगे, नए नए लोगों को सहयोग बताएंगे तो वो भी सहयोगी बन जाएगा, और खेती भी करता होगा तो हमारे जो सहयोगी किसान है ये बढ़ जाएंगे ना। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि एक कार्यक्रम लॉन्च किया, ये श्री माता जी की स्पीच है। ये जो भारतवर्ष में गांव हैं, टोटल हम लोगों ने गांव लिया था, ये गूगल से लिया था, आप भी देख सकते हैं, संख्या हो सकता है ऊपर नीचे हो, ये भी बता सकते हैं। ये टोटल जो है 6,44,000 गांव हैं पूरे भारतवर्ष में। हम लोग बोलते हैं ना भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, यही बचपन से पढ़ते आए हैं। 91-91.5 करोड़ के आसपास लोग गांव में रहते हैं। हम बोलते हैं सहज जाएं फैलाएं कहाँ, ये तो पूरा एरिया खाली है। तो हम लोग काम कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे। अभी हम लोगों ने क्या किया, फोकस क्या करते हैं कि हमने फोकस कर दिया कि अभी कहाँ जाना है, गांव हो जाना है, कैसे फैलाना है, गांव में सहयोग फैलाना है। तो जो कुल तहसीलें हैं ये डाली हैं, और जो कुल ब्लॉक हैं 60,000 के आसपास ब्लॉक हैं वो डाले हैं, पॉपुलेशन डाली हुई। आगे श्री माता जी भी गांव जाते थे, देखा है आपने तस्वीर श्री माता जी की। हम लोग यहीं पे हैं, आगे चलो। ये जो प्रथम चरण हम लोगों ने चलो गांव की ओर तैयार किया था, ये लखनऊ की राष्ट्रीय
जो मीटिंग्स हुई थी उसमें हम लोगों ने लॉन्च किया था, वहीं से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने ये प्रथम चरण की फोटोग्राफ्स हैं। आगे ये द्वितीय चरण जो हम लोगों ने 21 जून तक मनाया था, योग दिवस तक मनाया था। आवाज चलो गांव की ओर रे सहजी, चलो गांव की ओर। निर्मल माता प्रेम पुकारे, निर्मल माता प्रेम पुकारे, माही खींचे डोर। श्री कृष्ण पूजा 2026 तक, जगदीश सर ने बोला नहीं छोटे छोटे नहीं, अब हम लोग 1 साल के लिए लॉन्च करेंगे। तो उससे पहले, क्योंकि अभी मुझे इशारा मिला बस 5 मिनट आपके पीपीटी के, तो 5 मिनट में हम अभी खत्म करते हैं। तो हम लोग जाएंगे गांव में, जाएंगे नहीं नहीं लॉन्च ना किया जाए, कर दें। जय श्री माता जी हैं यहीं पे। चलो गांव की ओर कार्यक्रम किया जाए आगे, या बंद किया जाए? किया जाए। चलिए माँ के सामने हम लोग करते हैं, माँ से प्रे करते हैं, क्योंकि सर्वकर्ता केवल श्री माता जी ही हैं। हे परम पूज्य श्री माता जी, माँ हम सभी सहयोगी बच्चे आपके श्री चरणों में अनुमति चाहते हैं कि हम सब चलो गांव की ओर जो कार्यक्रम है श्री माता जी, श्री कृष्ण पूजा 2025 से श्री कृष्ण पूजा 2026 तक पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाए श्री माता जी। हम सभी बच्चे श्री माता जी आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि समस्त देवी देवताओं समेत, समस्त देवगणों समेत इस कार्यक्रम को करने में, कराने में हम सब की मदद करें, आने की कृपा करें। बस 2 मिनट और बचे हैं, इसके बाद जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसके बाद का है, हम सब लोग अपने गांव में जाएंगे, कैसे कैसे प्रोग्राम्स करते हैं सबको पता है, वो कर लेंगे। धरती की देखभाल, अभी विश्व युद्ध पे दुनिया बैठी हुई है और सृष्टि को बनाने वाले श्री माता जी हैं। तो ये जो धरती की देखभाल है, ये सब सहयोगियों का राइट है, सहयोगियों का अधिकार है, सहयोगियां ही इसको सही कर सकते हैं। 1 सेकंड, 1 मिनट का वीडियो। लड़ाइयाँ पहले भी होती थी, पर अब की जैसी लड़ाइयाँ जो हो रही ना, उसमें धरती का नुकसान ज़्यादा है। महाभारत भी लड़ा गया, रामायण में भी युद्ध हुआ, पर धरती को नुकसान नहीं हुआ। अभी रसिया और यूक्रेन
इजराइल और ईरान सब धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये है पूरा, हम लोग वीडियो नहीं दिखा रहे, समय कम है। तो एक धरती की देखभाल 1 सेकंड का है, हम लोग यहाँ से आज से स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है कि जो नदियाँ हैं उनके पास जाके हम लोग, जैसे नदियों में भी 3 नारियल ट्रीटमेंट करते हैं, गंगा जी के पास में हम लोगों ने नमामि गंगे किया, वहाँ पे हवन किया, माँ के श्री चरणों का जल गंगा जी में प्रवाहित किया। तो ये सारे काम हम सब लोग करते हैं। तो बस यहीं से एक धरती की देखभाल हम लोग कार्यक्रम और लॉन्च कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय कृषि टीम की ओर से। यहीं से फिर हम लोग खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन यहीं खत्म करते हैं हम लोग। जय श्री माता जी। जोरदार तालियां संजय जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, कैसे हम अपने घर पे सहज कृषि कर सकते हैं और अपने आप को बीमारियों से मुक्त भी कर सकते हैं। और ये जो आपने अभी नया वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है, इससे सभी को वाइब्रेटेड फूड भी, ग्रेन्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।